हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। हमने इससे पहले अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स सारे डिस्कस कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले हमने अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, उसके बाद हम जुलाई को कर रहे हैं, आज इसका पार्ट 1 है। उसके बाद हम इसी तरीके से हम जून और मई, मतलब पूरे के पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स या जनवरी तक के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, तो इन्होंने पहला पदक भी दिलवाया था इंडिया को और इनका नाम है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर के की जोड़ीदार कौन थी। तो मनु भाकर के साथ में जो टीम बनाई थी वो बनाई थी सरबजोत सिंह ने। ठीक है, किसने बनाई थी? सरबजोत सिंह ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका निकोलस मादुरो। ठीक है, ये इन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। तो आपके पास में ऑप्शंस सामने, अगर आपको आते हैं तो आप गैस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगा। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिदम केडिया और वेद लाहोटी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है, मतलब दुनिया में जितने भी डिजिटल भुगतान हो रहे हैं उसमें केवल इंडिया का अगर शेयर है तो वो कितना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 48.5%। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इसमें जो पहली भारतीय महिला बनी है वो कौन है। तो ये है आपकी मनु भाकर। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन है वो है 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशन, या फिर 25 मीटर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा गैस करना है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो यह है कि बनवारी लाल पुरोहित जो थे वो पंजाब राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है उसके भी प्रशासक थे, लेकिन अब जो है वो आपके हो चुके हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, श्री गुलाब चंद्र कटारिया अब नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची टनल शिंकुनला टनल कौन सी? शिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। शिंकुनला टनल का जो निर्माण है वो आपका लद्दाख में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो निम पदुम दारचा रोड है। ठीक है, नीमपदुम दारचा रोड है, इस पर ये टनल बनाई जा रही है और ये 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। ठीक है, इसीलिए ये विश्व की सबसे ऊंची टनल हो जाएगी। अभी प्रधानमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला, पूर्वोत्तर की बात हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोईदम्स। क्या हो जाएगा? मोईदम्स हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये असम में है, ठीक है। और ये किस वंश से रिलेटेड है? ये अहोम वंश से रिलेटेड है, असम का अहोम वंश, ठीक है। अहोम वंश यहाँ से ये रिलेटेड है। और जो अभी सांस्कृतिक श्रेणी के तहत जो विश्व धरोहर सूची है उसमें इंडिया के जो स्थल हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं? वो हो चुके हैं 43, ठीक है। तो ये आपका 43वां था। अच्छा, एक चीज और है, इसकी जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी दिल्ली में, ठीक है। ये हुई थी नई दिल्ली में। और ये किस सत्र की बैठक थी? तो ये थी 46वें सत्र की बैठक, ठीक है। 46वें सत्र की बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अनुराग कश्यप, करण जौहर, शेखर कपूर या जोया अख्तर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेखर कपूर, ठीक है। और ये महोत्सव जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये महोत्सव आपका हुआ था गोवा में, ठीक है। गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक हॉल का जो नाम है उसका जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है और क्या रख दिया गया है? अशोक मंडप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? अशोक मंडप रख दिया गया है। अच्छा, दरबार मंडप है, दरबार मंडप का नाम भी चेंज हो गया है और इसका क्या नाम रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, ठीक है। गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पुरुष और महिला भारतीय टीम किस खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीरंदाजी में, ठीक है। तीरंदाजी में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत की कौन सी रैंक है? ठीक है, पासपोर्ट सूचकांक की जो रैंक है वो हर साल आती है। तो इस साल भारत की जो रैंक है वो है 82, ठीक है, 82। ये रैंक है भारत की पासपोर्ट रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? मतलब उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है, केवल इंडियन पासपोर्ट से भी काम चल जाएगा। तो उन्हें किन किन देशों में एंट्री मिल जाएगी? तो ऐसे कुल 58 देश हैं। कितने हैं? 58 देशों में इंडिया के नागरिकों को एंट्री मिल जाएगी अगर उनके पास में भारत का पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया था? तो विश्व का सबसे गर्म दिन इसी साल में दर्ज किया गया है, वो है 22 जुलाई 2024 वाले दिन, ठीक है। 22 जुलाई 2024 को सबसे गर्म दिन घोषित किया गया था विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म दिन पर वैश्विक औसत सतही हवा के हवा का तापमान जो था वो क्या था? तो इसमें है 17 डिग्री सेल्सियस, 17.10, 17.15 और 17.20। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 17.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका औसत सतही हवा का तापमान है, वो भी वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या कर दी गई है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 75,000, ठीक है। पहले कितनी थी? तो पहले ये थी जो वो थी 50,000, ठीक है। 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2024 में भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो इसका जो
आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए 5 to 6% है, 6.5%, 7% है, या फिर 7 to 8 या फिर 4.5 से 5%। तो एक बार किसी ना किसी क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में जीडीपी की वृद्धि दर पूछ ही लेते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 से लेकर 7% अनुमानित, ठीक है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगाई गई है, इसका अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जो है वो वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है, इन्होंने ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया? तो भूटान के जो राजा का नाम है वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, ये हैं भूटान के राजा जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के प्रतिद्वंदी के रूप में कौन उम्मीदवार है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस भी जो इस टाइम पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वो भी दावेदार हैं राष्ट्रपति की। और यहाँ पर एक और चीज है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को उन्होंने जो राष्ट्रपति चुनाव है, ठीक है, उसकी उम्मीदवारी वापस ले ली है। तो अब तो कमला हैरिस है और डोनाल्ड ट्रंप है, ये दोनों ही दावेदार हैं राष्ट्रपति के पद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांवड़ यात्रा किस माह में होती है? तो कांवड़ यात्रा आपकी ये होती है श्रावण मास में होती है, ठीक है, हिंदी महीनों में श्रावण मास होता है, इसको हम सावन भी कहते हैं, तो इसी माह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदांत साकरे, ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेदांत साकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री मेडिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री मेडिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपकी फरीदाबाद में, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, फरीदाबाद में, क्योंकि आजकल एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन तो मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से हो सकता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हो, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आजकल ज्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर्स के अंदर, तो हम लोग छोटी से छोटी चीज को भी अब नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संघ जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 चुनाव के लिए किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, जल्दबाजी मत करना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेडी वेंस, ठीक है, जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, ठीक है, पर विशेष दर्जा क्या रखते हैं? कौन सा विशेष दर्जा रखते हैं? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी मंत्रालय में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 जुलाई 2024 को कौन सी टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है अर्जेंटीना ने जीती है, और किसे हराया है? इन्होंने हराया है कोलंबिया को, ठीक है, कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? यूरो, ठीक है, यूरो 2024 का जो फाइनल है वो किसने जीता? ये जीता है स्पेन ने यूरो 2024 का फाइनल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है? तो नेपाल का जो नया प्रधानमंत्री है वो है केपी शर्मा ओली जी, ठीक है, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका जो पार्ट 2 है जिसमें और भी अभी
35 से 40 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।